अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा नियोप्रॉक्स टैबलेट का। तो नियोप्रॉक्स बड़ी ज़बरदस्त दवा है। तो इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में यूज़ होती है और किन अफराद में इस्तेमाल नहीं करवाना, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप अद्वियात से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और हकीकत में मबनी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है नियोप्रॉक्स। मार्टिन डो फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 260 रुपए में 20 गोलियों के पैक में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है नेप्रोक्सन 500 mg, ये 250 mg और 500 mg दोनों में अवेलेबल है। नेप्रोक्सन बेसिकली एक पेन किलर दवा है और ये नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ऐसी अद्वियात जो दर्द और सोजश को कम करने की सलाहियत रखती हैं लेकिन स्टीरॉयड नहीं होती। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है, यानी कि बुखार को कम करने की भी सलाहियत रखती है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें जोड़ों से रिलेटेड तकालीफ हैं, जॉइंट पेन्स है, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है गाउट, यानी कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जब जोड़ों में सोजश और दर्द तकलीफ स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे मरीजों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है इस तरह की दर्द और सोजश को कम करने के लिए। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गैंठिया बोलते हैं, उसमें भी जोड़ों में दर्दें और सोजश होना स्टार्ट हो जाती है और मरीज़ को शदीद तकलीफ होती है मूवमेंट करते हुए, उसमें भी दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, उम्र के साथ साथ जोड़ और हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आपस में टकराना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में सोजश हो जाती है, दर्द तकलीफ होती है मूवमेंट करते हुए। ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हजरात में घुटनों के जो जॉइंट हैं ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है इस तरह की दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मूवमेंट करते हुए तकलीफ कम से कम हो। इसके अलावा अगर आपको जिस्म के किसी जोड़ में, किसी जॉइंट में, किसी हड्डी को या किसी पट्टे को तकलीफ होती है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई ट्रामा, कोई इंजरी, कोई चोट लग जाती है जिसके नतीजे में मुतासरा हिस्से पे आपको दर्द और सोजश स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी तकलीफ में भी आप दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मोरों की तकलीफ की वजह से कोई बैक पेन है, कोई कमर में दर्द है या आपको जो है नेक में पेन है, गर्दन में दर्द है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मोरों की तकलीफ की दर्द को रोकने के लिए। इसके अलावा ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोवाइड करती है माइग्रेन यानी कि दर्द शकीका या आधे सर के दर्द में भी इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है दर्द को रोकने के लिए। इसके अलावा पीरियड्स के पेन में, डिस्मेनोरिया, ख़वातीन को पीरियड्स के दिनों में ये जो दर्द होती है उसको रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डेंटल पेन में भी, यानी कि दांत और दाढ़ के दर्द में भी बहुत अच्छा रिलीफ फ्राहम करती है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कि अगर आपकी कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है और बाद में वहाँ पे आपको दर्द और तकलीफ और सोजश हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो जैसे पेन किलर अद्वियात के साथ होते हैं, मैदा अपसेट हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदे में दर्द या सोजश हो सकती है, मैदे में या आंत में अल्सर या जख्म की शिकायत हो सकती है और इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के साथ वहाँ से ब्लीडिंग का भी खतरा बढ़ जाता है, जिसमें आपको ब्लैक स्टोल्स हो सकती हैं या उल्टी में खून आ सकता है। इसके अलावा आपको पेट में कोई दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन, जिसम पे कोई दाने, कोई एलर्जी वगैरह देखने में मिल सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इस तरह के नुकसानात आपको इसके देखने में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो सबसे पहले ऐसे अफराद जो शदीद जिगर के मरीज़ हों, गुर्दों के मरीज़ हों या जिनको अल्सर या जख्म की ऑलरेडी शिकायत है, उनको पहले कोई पखाने में या उल्टी में खून आ चुका है अल्सर की वजह से, जख्म की वजह से, तो ऐसे अफराद में बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करवाना और 5 साल से कम उम्र बच्चों में भी इसका यूज़ नहीं करवाया जाता। बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी एज पे और आपके बॉडी वेट पे। अमूमी खुराक की अगर आपको बात बताऊं तो 5 साल से बड़े बच्चों में इसका इस्तेमाल 250 mg का सुबह शाम भी किया जा सकता है और एडल्ट्स में या बालिग अफराद में 500 mg की टैबलेट का इस्तेमाल सुबह और शाम एक एक गोली का किया जा सकता है और खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी नियोप्रॉक्स से रिलेटेड। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई अपनी राय का इजहार करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।